देवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग दाढ़ी मादी घृत, जो हमारा आयुर्वेद का जो सबसे मूल ग्रंथ है, चरक संहिता, जो चिकित्सा स्थान में सर्वश्रेष्ठ है, उसमें जो पांडु रोग चिकित्सा है, जो हमारा 26वां अध्याय चिकित्सा स्थान है। एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 26वां जो है पांडु रोग चिकित्सा, उसमें 42 से 44 से 46 नंबर का श्लोक में दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग बताया गया है। और पांडु रोग की चिकित्सा में जब खून की कमी होती है, रस और रक्त की कमी हो जाती है, तो उसमें संप्राप्ति क्या बताया है कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन करता है तो शरीर में इंटरनली, अभ्यंतरता, बहुत ज्यादा स्वेदन होता है। स्वेदन होने की वजह से क्या होता है कि जलीयांश की कमी हो जाती है और स्नेहांश की कमी हो जाती है। स्नेह कम हो जाएगा, उसके बाद में ओज का क्षय होगा, मेद का क्षय होगा, और वो बहुत ज्यादा शिथिलेंद्रिय, इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। तो जब चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले दीपन पाचन करके और घृत कल्पना देके फिर शोधन करने के लिए बोला है। और वो भी शोधन देना है तो मृदु शोधन बोला है। तो उसमें जो स्नेहन के लिए बोला है, क्योंकि वहां पे अंदर ही अंदर ड्राइनेस आ गया है और भेक वर्णता, मतलब जैसे बरसाती मेंढक होता है उस तरह का शरीर में कलर आ जाता है, पेलनेस जो बोलते हैं वो हो जाता है। तो यहाँ पे चरकाचार्य जी ने पहला घृत जो बताया है, और घृत ही क्यों, स्नेह देना है तो तेल क्यों नहीं, वसा क्यों नहीं, मज्जा क्यों नहीं, ये हम लोग जानेंगे। घृत जो होता है वो आजन सभी को साथ में होता है। दूसरा क्या है कि घृत जो होता है वो त्रिदोष शामक होता है। और हम लोग प्राणीज हैं, मतलब जो भी हम लोग, मतलब प्राणीज लोग हैं। स्नेह की योनियां कैसे है, प्राणीज है या फिर ये है, मतलब स्थावर, जो भी एलिमेंट, जो भी प्लांट से होता है। तो हम लोग प्राणीज है, तेल की उत्पत्ति प्लांट से होती है। और हम लोग एनिमल, मतलब उसमें मैमल्स में आते हैं। तो हमको साथ में कौन सा होता है, प्राणिज चीजें ही साथ में होती है। इसीलिए, और घृत जो है वह अग्नि को दीप्त करता है। वसा और मज्जा भी प्राणीज है, लेकिन वह गुरु होता है।
उसका उतना अच्छा रोल नहीं होगा जितना घृत का होता है। घृत में संस्कारानुवर्तन करने का गुण होता है। जो भी द्रव्यों से सिद्ध किया जाता है उसके संस्कारों को अपने में आत्मसात करके और गुण की वृद्धि कर देता है। तो जब दाढ़ी मादी घृत बनाते हैं तो दाड़िम जो होता है वह खुद ही दीपन पाचन करने वाला होता है, और दाड़िम खुद ही रक्त को बढ़ाने वाला होता है। दाड़िम में खुद ही ऐसी प्रॉपर्टीज है जो पांडु रोग को ठीक कर देता है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले दाढ़ी मादी घृत के बारे में श्लोक देखते हैं, और आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। भी देखिए दाढ़ी का मैं यहाँ पे आप लोग के लिए पीपीटी बना के हर चीज दिखाता हूँ। हम आज दाढ़ी मादी घृत पढ़ेंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख सहस्त्र योगम में नहीं है और कोई ग्रंथों में नहीं है, जितना चरक संहिता में इसका इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। दाढ़ी मादी घृत ये बहुत ही दिव्य औषधि है, और आप सभी चिकित्सक लोगों ने इसका प्रयोग जरूर किया होगा। पहले श्लोक देखते हैं तो क्या बताया कि दाढ़ी मात कुणवो धान्यात कुणवार्धम पलम पलम चित्रकाच श्रृंग हृदरोगाच, एक मिनट, चित्रकान श्रृंगवेराच पिपल्यष्टिका तथा तय कलकर विंशति फलम घृतस्य सलिलाडके सिद्धम हृत पांडु गुलमार्ष प्लीह वात कपार्तिनुत दीपनम श्वास कासग्नम मूढ़वाते च शस्यते दुख प्रसवनाम च बंध्यानाम चैव गर्भधम इति दाढ़माद्य घृतम। मतलब अनार दाना जो है, अनार के दाने लेना है 1 कुणव की मात्रा में, धनिया आधा कुणव की मात्रा में लेना है। उसके बाद में चित्रक मूल जो है 1 पल की मात्रा में लेना है। श्रृंगवेर नाम का वनस्पति का चूर्ण लेना है, या फिर हम लोग अगर स्वरस ले ले तो 1 पल की मात्रा में। पिपली 1 पल, और या 1 अष्टमी का बोला है, मतलब 2 कर्ष की मात्रा में। सभी को लेके पीस कर कल्क बना लेना है, और इस कल को 12 पल, सॉरी 20 पल, 20 पल, 1 पल मतलब 45 ml, तो 20 का हो गया 900 ml तक गोघृत लेके और 1 अढक जल मिलाकर मंदाग्नि में पाक करना है। फिर घृत की सिद्धि का लक्षण क्या है? यथा फेनोद्गम स्थले फेन शांतिश्य सर्पिषी। फेन की शांति जब होती है तो घृत सिद्धि हो जाती है। उसमें मृदु पाक, मध्य पाक, खर पाक वैसा होता है। तो जब घृत सिद्ध हो जाता है तो उसको बोतल में सुरक्षित रख लेना है, और इस घृत का प्रयोग अग्नि के हिसाब से दीपन पाचन करके सामावस्था में कभी भी नहीं देना है, जब आम हो। दीपन पाचन करने के बाद पांडु रोग हो या कोई भी व्याधि हो, जहां पे अग्नि मंद है वहां सबसे पहले दीपन और पाचन, अग्नि को बढ़ाने वाला दीपन और पाचन और अनुलोमन करने के बाद इसको देना है। तो इससे हृदय के रोग, पांडु रोग, गुल्म रोग, अर्श रोग, प्लीहा रोग और वात कफ जनित रोग दूर हो जाते हैं। यह घृत अग्नि को दीप्त करता है, और ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो दाढ़ी मादी घृत ना खा पाए। मतलब इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, और श्वास और काश को ये नाशक है। मूढ़वात उसको ठीक करता है, और कष्ट प्रसव, ऐसे स्त्रियों माता बहनों को जहां पे बहुत ज्यादा कष्ट प्रसव की हिस्ट्री है, तो उनको ये घृत दे दिया जाए ना तो सुख प्रसव हो जाता है। और ये भी बोला है कि वंध्या स्त्री भी गर्भ धारण करती है अगर दाढ़ी मादी घृत का इनफर्टिलिटी के पेशेंट में सेवन कराया जाए। तो जहां पे मेंसेस रेगुलर नहीं आ रहे हैं, डिसमेनोरिया है या मेटोरेजिया है, मेनोरेजिया है, जहां पर रस और रक्त को अच्छा करना है, क्योंकि रसास्तन्यम आर्तवम, रस और रक्त से आर्तव बनता है, वहीं से नरिशमेंट होता है। तो अगर आर्तव अच्छा करना है तो हमें रस धातु, रक्त धातु पे काम करने वाले औषधि चाहिए। उसमें दाड़िम का जो घृत है वह सबसे अच्छा स्नेहन करता है। और घृत का और भी हम लोग देखते हैं कि घृत ही क्यों लिया है। जब हम स्नेह अध्याय देखते हैं, चरक संहिता का सूत्र स्थान का स्नेह अध्याय, 13वां अध्याय जो सूत्र स्थान में, उसमें क्या बोला है? घृतम पित्ता नीलहरम रस शुक्रोजसाम हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। मतलब घृत है वो वात पित्त नाशक है, तीनों दोषों को शमन करता है, वात को, पित्त को, कफ को, लेकिन वात पित्त नाशक इसका मेन प्रॉपर्टी है। और रस धातु को अच्छा करता है, और शुक्र धातु को अच्छा करता है, ओज को बढ़ाता है, और पांडु रोग में ओज का क्षय हुआ है, पांडु रोग में रस धातु का क्षय हुआ है। उसी तरह से ये हितकारी है, दाह का शमन करता है, शरीर में मृदुता लाता है, स्वर और वर्ण को प्रसादन करने वाला है। और घृत के बारे में आचार्य चरकाचार्य जी इतना तारीफ कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो अनुभव किया है उस हिसाब से बताया है कि जो घृत जो होता है, और उन्होंने स्नेह की योनियां बताई हैं अलग अलग, कि स्थावर और जंगम, इस तरह की 2 तरह की योनियां होती हैं। और घृत जो होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है? क्योंकि ये संस्कारानुवर्ती होता है,
और ऊपर से स्नेह में सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरा क्या है कि यह कोई व्यापत नहीं करता है अगर निरामावस्था में प्रयोग किया जाए। दूसरा ये बताया है कि घृत का प्रयोग करने से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। और पांडु रोग में हम लोग तेल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पांडु रोग में खुद ही उष्णता बढ़ी हुई है, तेल भी उष्ण होता है। तो हम तेल देंगे तो वो व्याधि गलत जाएगा, वो ठीक नहीं होगा, संप्राप्ति ठीक नहीं होगी। और घृत किसको देना है तो ये बता रहे हैं श्लोक नंबर 41 से 43 तक, कि जो वात और पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, कफ वालों को इतना देने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही स्नेह युक्त रहते हैं। लेकिन वात पित्त प्रकृति वालों को देना है, लेकिन कफ वालों को भी दें कंडीशन के हिसाब से। और वात पित्त के रोगी, आंख की ज्योति जिनकी कम हो रही है, मतलब दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद में शत क्षीण, वृद्ध, बच्चे, और जो दीर्घायु की इच्छा रखते हैं उनको घृत देना है। उसी तरह से जो अपना बल बढ़ाना चाहता है, वर्ण बढ़ाना चाहता है, और जो स्वर को स्थिर रखना चाहता है, शरीर की पुष्टि चाहता है, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, जो अपने शरीर को सुकुमार रखना चाहते हैं, जो कांति अच्छा बनाना चाहते हैं, जो ओज को बढ़ाना चाहते हैं, स्मृति बढ़ाना चाहते हैं, मेधा, अग्निबल और बुद्धिन्द्र की शक्ति से वृद्धि चाहते हैं, ऐसे पुरुष को अग्नि से, या फिर अग्नि से जल गए हैं, अग्नि दग्ध है, उनको अगर अंदर स्नेहन चाहिए तो उनके लिए देना है। फिर शस्त्राघात हो गया है, शस्त्र से बहुत ज्यादा चोट लग गई है, उसके बाद में विष और अग्नि से पीड़ित हैं, उनको घृतपान कराना सर्वश्रेष्ठ होता है। मेरे पास एक पहलवान टाइप एक पॉलिटिशियन आते थे, वो बोलते थे कि मैं एक टाइम ऐसा था कि 1 किलो घी रोज खा जाता था, और मेरा अग्नि इतना अच्छा था, मैं पहलवानी भी करता था, और वो जो कुश्ती वगैरह होते हैं ना पहलगाम, वो करते थे। और वो बोलते थे कि मैं एक बार आ रहा था गांव से, तो मेरा जो बुलेट है वो कीचड़ में फंस गया, और गांव में लाइट वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने अपने हाथ से पूरा बुलेट जो है उसको उठाया, और मेरे में इतनी ताकत थी कि मिट्टी का जो मकान होता था, तो वो मैं एक बार सिर मार दूंगा ना तो टूट जाता था, इतना मतलब वो मजबूत थे। तो 1 किलो घी रोज खा लेते थे और पचा लेते थे पूरा दिन में। आज के जमाने में उतनी अग्नि है ही नहीं, अगर कोई ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम भी पचाए तो उसको अपच होता है, 50 ग्राम भी पच नहीं पाता है। इसीलिए घृत सेवन करना है, घृत भी खुद भी रसायन है, और इसका कार्य शुक्र धातु पे होता है। हमारे सर ऐसा बताते हैं कि जब पहला दूध निकल रहा है, तो वहां पे रस धातु पे कार्य हो रहा है, वहां की अग्नि काम। फिर रस से हम दही, दूध से हम दही बनाते हैं, फिर वो दूसरा काम होता है। फिर दही से हम लोग मक्खन बनाते हैं, दही से हम लोग तक्र बनाते हैं, और फिर मथते हैं। ऐसे अलग अलग अग्नि की प्रक्रिया होती है। मक्खन जो है वो मज्जा पे काम करता है, और घृत है वो शुक्र पे काम करता है, अग्नि की प्रक्रिया होने से। तो ये शुक्र को डायरेक्ट बढ़ाता है, शुक्राणुओं को अच्छा करता है। और घृत जो है वो सभी को साथ में होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि घृत हमें, और आजकल कैसा बता दिया गया है कि आप लोग घी मत खाओ, तेल मत खाओ। क्यों नहीं खाएं? अगर हमारी अग्नि है अच्छी है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल तो कम हो जाएगा घृत से और शोधन करने से। तो आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि घृत खाना चाहिए, शुद्ध घी खाना चाहिए। और हमारा भारत का ये परंपरा है कि लोग घी खाते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। अब हम आगे बात करेंगे दाड़िम पे, क्योंकि ये हमारा विषय है दाड़िमादि घृत। दाड़िम जो है, ये क्या बताया महाप्रकाश निघंटु में कि दाड़िमा करको दंत बीजो लोहित पुष्पक तत्फलम त्रिविधम स्वादु स्वादु अम्लम केवलाम्लकम। दाड़िम जो होता है वो, उसको करक, दंत बीज, लोहित पुष्पक बोलते हैं। और इसके 3 प्रकार के दाड़िम होते हैं। एक होता है कि बहुत मीठा होता है, एक थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा, और तीसरा केवल खट्टा होता है। 3 तरह के दाड़िम होते हैं। तो इसमें जो मीठा दाड़िम है, वो क्या बताए, तत्स्वादु त्रिदोषग्नम त्रिदाह ज्वर नाशनम हृत कंठ मुख गंधग्नम तर्पणम शुक्रनलम लघु कषायन रुसम ग्राही स्निग्धम मेधा बलाभाम। मतलब आरंभ में जो मीठा, शुरू से अंत तक जो मीठा लगता है दाड़िम, वह थोड़ा कसैला भी होता है, कषाय रसात्मक होता है, संतर्पण करने वाला होता है, शुक्र जनन होता है, लघु होता है, ग्राही होता है, और स्निग्ध होता है, मेधा को बढ़ाता है और बल को बढ़ाता है, त्रिदोषों को शमन करता है, तृष्णा को दाह को ठीक करता है, ज्वर को ठीक करता है, हृदय को ठीक करता है, और कंठ संबंधी रोगों को ठीक करता है, मुख के दुर्गंध को दूर करता है। ऐसा दाड़िम जो है, इसका हम दाढ़ी मादी घृत बनाते हैं। तो दाढ़ी मादी घृत में धनिया डाला हुआ है, और फिर उसके बाद चित्रक मूल डाला हुआ है, और श्रृंगवेर डाला हुआ है। ये सब ऐसे दीपन पाचन वाले द्रव्य डाले हुए हैं, तो उसके गुण को और ज्यादा अच्छा बना देते हैं।
इसी तरह से जो खट्टा अनार है वो अग्निदीपक है, रुचिकारक है, अम्ल रस की वजह से। लघु है, किंचित पित्त कारक होता है। खट्टा अनार अम्ल रस युक्त पित्तजनक, ज्यादा खाने से जितना अम्ल रस है उतना पित्त बढ़ता है, तो ये पित्तजनक है। आम वात, और आम को बढ़ाता है, वात और कफ को बढ़ाता है। कफ के नाशक है ये, कफ का नाशक है और वात का नाशक है, जो अम्ल रसात्मक होता है। तो ये हृदय बताया हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि रसव और रक्तव स्रोत पे काम करता है। ग्राही होता है, रुचि उत्पन्न करता है दाड़िम, रक्त की शुद्धि करता है और शीत वीर्यात्मक होता है। यह अत्यंत ग्राही होता है, तो इसलिए हम लोग दाढ़ी मास्टक चूर्ण दीपन पाचन के लिए देते हैं। जहां लूज मोशन हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, वहां पे हम दाढ़ी मास्टक चूर्ण देते हैं। कृमिघ्न भी होता है, इसके जो छिलके होते हैं वो कृमिघ्न बताएं, तो इससे टेपवर्म वगैरह निकल जाते हैं। फांट, छिलकों का फांट देने से कृमि नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से फल का छिलका अत्यंत ग्राही होने से अतिसार प्रवाहिका में क्वाथ पिलाते हैं, दाड़िम के छिलके का क्वाथ पिलाते हैं। और संपूर्ण फल को थोड़ा सा भून के कूट कर रस निकालकर भी प्रयोग करते हैं। फल का छिलका है, ये हम लोग मूल और त्वक ये सब 1 से 2 ग्राम तक ही देते हैं, ज्यादा नहीं देना है, कषाय रस का होता है। दाड़िम को अगर हम लोग देखें तो ये हृदय बताया है, हृदय गण में बताया है, और छर्दी निग्रहण उल्टी को रोकने वाले गण में इसका उल्लेख किया गया है, और सुश्रुत में परुषक आदि गण में इसका प्रयोग किया गया है। और इसको हम पोमेग्रेनेट भी बोलते हैं। लैटिन नेम अगर हम लोग देखें तो प्यूनिका ग्रेनेटम ऐसे बोलते हैं। ग्रेनेटम का मतलब होता है कि जो बहुत सारे सीड से भरा हुआ है, मतलब बीजों से भरा हुआ, ऐसा जो है, ये हम इसको पोमेग्रेनेट ऐसे बोलते हैं, प्यूनिका ग्रेनेटम। तो ये दाड़िम जो है ना, अगर हम लोग देखें तो इसके वृक्ष जो होते हैं 3 से 5 मीटर के बड़े बड़े होते हैं। फूल इसके लाल रंग के आते हैं। फल जो होते हैं 5 सेंटीमीटर के बड़े बड़े फल आते हैं। और दूसरा क्या है ना कि एक इसके 2 तरह के वृक्ष होते हैं। एक में केवल पुम बीज आता है, पुरुष बीज आता है, और दूसरे में फल भी आता है, और पुम बीज भी आता है, स्त्री बीज भी आता है, स्त्री पुष्प भी आता है। ये हम लोगों ने बॉटनी में पढ़ा हुआ था, बायोलॉजी में हमने पढ़ा है कि एक, मतलब उसमें फल नहीं आएंगे, केवल उसमें वो केवल फूल वाला ही रहेगा। एक मेल रहता है और एक दोनों वाला रहता है। तो हम लोग जो लेते हैं वो फूल और फल आने वाला, उसका ही हम फल वाले का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग देखें तो यह लघु और स्निग्ध गुणात्मक होता है दाड़िम। मधुर कषाय अम्ल रस का होता है, विपाक इसका मधुर होता है, और जो खट्टा वाला होगा उसका विपाक अम्ल होगा। वीर्य अनुष्ण होता है, और जो मीठा फल होता है त्रिदोषज्ञ होता है, पित्त का शमन करता है, कफ वात का शमन करता है, इसलिए त्रिदोषज्ञ बताया है। और ये मस्तिष्क को बहुत ज्यादा शक्तिदायक होता है। मेद्य बताए, मस्तिष्क की दुर्बलता में इसका प्रयोग करते हैं दाड़िम को। अब यही दाढ़ी मादिगृत है, वो मस्तिष्क के लिए कितना अच्छा है। वहां पर भी हमें ब्लड सर्कुलेशन चाहिए। आजकल जो ब्रेन एट्रोफी के पेशेंट आ रहे हैं, और श्रंकन किडनी के पेशेंट आ रहे हैं, वहां पे जहां सूख रहा है कोई भी ऑर्गन, वहां पे दाढ़ी मादिगृत का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसके फल है रुचिवर्धक है, दीपन है, तृष्णा निग्रहण है, ग्राही है। प्यास का प्रॉब्लम है कि बहुत प्यास लगती है, कितना भी पानी पियो प्यास नहीं बुझती है, तो दाड़िम का स्वरस पिला दे, जूस पिला दे, तो सब ठीक हो जाता है। और रुचि को ठीक करता है। आम का अंश बहुत शरीर में है, तो कुछ ना दे के केवल दाड़िम का रस पे रख दे, तो पेशेंट को भूख लगने लगती है। दीपन और पाचन दोनों होता है। कुछ ना दे के बस लंघन कराना है और केवल दाड़िम का रस देना है। अतिसार में काम करता है, अग्निमांद्यता में काम करता है, प्रवाहिका में काम करता है। और ये हृदय है, शोणित स्थापन गण में है, मतलब शोणित को रोकने का काम, जहां पे ब्लीडिंग हो रहा है, मेनोरेजिया मेटोरेजिया हो रहा है, अस्त्रिकदर है, या फिर नाक से खून आ रहा है, या फिर गुद मार्ग से आ रहा है, कहीं से भी खून हो रहा है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वहां पे दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से ये नासक रक्त पित्त में दाढ़ी मादी घृत देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नस से दे सकते हैं। श्वसन संस्थान में अगर दे तो ये कफग्न कार्य करता है, तो इसलिए उसमें दे सकते हैं। उसी तरह से ये मूत्रल है, मूत्र कृच्छता में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से शुक्रवर्धक भी है, और क्योंकि दाढ़ी मादी घृत दोनों अगर देखा जाए, दाढ़ी खुद भी शुक्र बढ़ाता है, घृत भी शुक्र बढ़ाता है। शुक्र दौर्बल्यता में इसका प्रयोग करते हैं। और फलों का जो छाल का काढ़ा है वो योनि धावन के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि कषाय रसात्मक होता है और एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो इसलिए दाड़िम के फल का जो छिलका है, या दाड़िम वृक्ष का जो छिलका है, उसका हम काढ़ा बना के धावन करते हैं।
उसी तरह से ये ज्वरक ने भी बताया है, इससे हीट है टेम्परेचर, लेकिन निरामावस्था में देना है, आमावस्था में नहीं देना है। अगर देना है तो आमावस्था में भी जब लंघन करा रहे हैं पेशेंट को, तब दाड़िम का स्वरस दें। घृत तो बिल्कुल भी नहीं देना है, घृत निरामावस्था में देना है। ये शुक्र धातु को अच्छा करता है, रक्त पे काम करता है, ज्वर को नाशन करता है, मज्जा जो है मज्जा पे ये काम करता है, मेधा को ये बढ़ाता है। उसी तरह से ये ग्राही कार्य करता है, तो पुरीश्वर स्त्रोतस पे काम करता है। और इसका प्रयोग जो है वो कर्णपाली वृद्धि, कान का पिन ऑफ ईयर है उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से स्तन बढ़ाना है उसमें भी प्रयोग करते हैं। शुंठी है, अश्वगंधा है और दाड़िम है, इसका अगर हम लोगों ने घृत सिद्ध कर दिया और लगाया तो स्तनों की वृद्धि होती है या कर्णपाली वृद्धि होती है। पहले के जमाने में राजा जैसे कोई भी राजकुमार को बनना था तो कर्णपाली वृद्धि होके, जैसे गौतम बुद्ध को आप लोगों ने देखा होगा, उनके कान कितने बड़े बड़े थे। ऐसे जो गुणयुक्त लगते थे उनको ही, क्योंकि वो सुनने वाला होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, तो ऐसे लोग तो पहले के जमाने में ऐसे कॉस्मेटोलॉजी बहुत था कि कर्णपाली बढ़ाना है तो दाढ़िम का प्रयोग होता था। तो इस तरह से बताया है। अब आप लोग कुछ बताइए, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी, आप दाढ़ी मादी घृत पे कुछ बताइए अपना विचार। सर नमस्कार सर, बहुत बढ़िया चल रहा था आपका, बहुत सुनने में अच्छा लग रहा था। पांडु रोग जो होता है, दोष पिता प्रधाना पित्तम, पित्त प्रधानस्तु यश शुक्लपंथी धातु, जो दोष पित्त प्रधान दोष जो भी होता है, जो भी हम लोगों ने खाना खाया, कौन सा क्षार अम्ल लवण कटु उष्ण विरुद्ध असात्म भोजन खाया, उससे जो है अन्न विदग्ध हो जाता है, द्वितीय अवस्था पाक विदग्ध हो जाती है। उससे पहले अमाशय में जो है विदिकता हो जाती है, दिवा स्वप्न नहीं कर रहा है, और बहुत ज्यादा मैथुन कर रहा है या धूप का सेवन कर रहा है या तेज वायु का सेवन कर रहा है, तो वो जो पित्त है वो हृदय की और रस बहानी जो 10 रस बहानी धमनियों से पूरे शरीर में जाता है। पहले जो है उन्होंने बोला समुद्र यदा पित्तम हृदय समाविष्टम, पहले हृदय में जो आहार रस के बाद हृदय में स्थित हो जाता है। फिर वायुना बलिना क्षिप्यम संप्रदाय धमनी दशा, वो वायु जो है उसके द्वारा, बयान वायु के द्वारा और रस 10 धमनियों से द्वारा पूरे शरीर में फैलता है। और जो फैलता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, त्वक मासांतरमाश्रितम, जो त्वक मास के अंतरम हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वहां पे क्या करेगा वो, पित्त कफ वात और रक्त को दूषित करता है। तो वो पांडु हरित नेत्र का वर्णन जो निकल के आता है। अब यहाँ पे जब पांडु चिकित्सा चरक ने बताई है तो उन्होंने कहा है कि जब भी पांडु रोगी अगर आए या पीलापन लगे या देह भेग बन हत्यंती लगे, तो उन्होंने कहा 30 बमन या 30 विरेचन देना चाहिए। अब जब उन्होंने कहा 30 भवन या विरेचन करें, तो उससे पहले आपको कुछ स्नेहन के लिए उन्होंने कुछ बोला है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि आपके पास 3-4 ऑप्शन देते हैं, जैसे पंचग्रह घृत है, महातिक्तक घृत है, तिक्तक घृत है, कल्याण घृत है। लेकिन ये शोधन और समन उन्होंने 2 तरीके के तिक्त बताए हैं। ये शमन तिक्तक हैं, जो जिसमें महातिक्तक है, कल्याणक है या तिक्तक है। शोधन तिक्त में जब उन्होंने कहा कि जब आपको पित्त निकालना भी है, पहले समन आप देखो, समन अगर ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ नहीं तो समन कर दो, लेकिन अगर आपको शोधन करना है जब पित्त अधोगामी हो रहा है, तो अधोगामी जब पित्त हो रहा है तो आपको शोधन, जब वो जा ही रहा है अधोगामी हो रहा है तो उसको वहीं से निकाल दो। वो उन्होंने उस स्थिति में उन्होंने कई घृत इस्तेमाल किए हैं, जिसमें दाड़िमादी, कटुका, दंती, द्राक्षाद, इवन उसमें षटफल घृत है, हरिद्रादि घृत है, इस तरीके के कई पथ्या घृत है, इस तरीके के उन्होंने कहा है। अब दाढ़ी मादी जब घृत का उन्होंने वर्णन शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इस घृत में सिद्धम हित पांडु गुल्म अर्श, अगर आपको लग रहा है कि अर्श है जिसमें अग्निमंद है, गुल्म हो रहा है, वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि वहां पे वायु व्रतोन्मत ग्रंथिल फॉर्म में हो रही है।
और प्रियः बात कफार्ति नूत, अगर कफ की वजह से मूल बात हो रही है, प्रियः में सूजन आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करना है कि दीपनम करना है, ऐसी चीजें देनी है जो दीपनम हो और मूल बात का अनुलोम करे, और जो वो कफ वहां पर पहुंच गया है, श्वास का सगनम मूल बातें जैसे से थे, जो जो वहां पे जाके कफ इकट्ठा हो गया है, किसकी वजह से? वात कफार्ति नुत, वात और कफ की वजह से मूल बात आ गया है, और साथ में आपको अग्नि मांद हो गई है, तब आपको दीपनम श्वास का सकनम मूल बातें चलते, वो मूल बात में होना है। वही चीज प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है, डिलीवरी के समय भी होती है, कि जो बहुत ही ज्यादा दुख पूर्वक प्रसव होता है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो समय से बस्ती करने की नहीं प्रिवेंशन तैयार हो, अगर इस तरीके का ना हो, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो नहीं दी जाती हैं, लेकिन स्त्रियों के प्रसव के समय अधिक कष्ट होने पर ये, उन्होंने कहा, बेस्ट मेडिसिन है, सॉफ्ट है। और इवन कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी रहती है, बच्चा नहीं होता है, उसमें भी अगर आपका वातनुमन कफ की दृष्टि का शमन करते रहते हैं, पित्त का शमन करते रहते हैं, तो फिर उसमें दोषों को सम करते रहते हैं, तो उसमें भी इन्होंने कहा है कि उसमें भी इंडिकेशन है, मतलब शोधन तिक्त में रखा है इसको। और जब हृदय में जो है हृदय और जो रस वाहिनी 10 वाहिनी है, और उसमें अगर आपका अमाशय की वजह से अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है, तो इसका इवन अर्श में जब भी कोई भी आपकी अर्श की चिकित्सा करते हैं तो स्टोन का भी आ जाता है। शिशु अपहरणम हो जाता है, स्त्री की तरफ नहीं पेशेंट का रुझान होता है, या सेक्स नहीं इंडल्स होता है। अर्श के पूर्व रूप में भी जो है पथरी मिलती है, तो आपको उसकी भी चिकित्सा करनी है, तो उसमें आपको ये दाढ़ी मादी घृत देना है। पांडु रोगी अगर आपको लग रहा है, तो अगर आप शोधन कर सकते हैं, तीक्ष्ण करना है। वही अगर पांडु रोगी अगर अति पित्तलानी निषेविते में अगर पांडु रोगी अगर है और जनरलाइज स्वेलिंग है, एडिमा है, तो भी अगर अधिक पित्त वर्धक आहार का सेवन करता रहता है, तो कामला की तरफ वो चला जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी डायग्नोसिस बन रही है, तो इसमें अगर आप दाढ़ी मादी घृत देते हैं, तो फिर मूल बात, क्योंकि इसमें जो पड़ा हुआ है सोंठ पीपल और चित्र के साथ में धनिया भी दे दिया है, तो अपने आप में दीपन पाचन अनुलोमन कंप्लीट विद अनारदाना, जो अभी आपने जो बहुत बढ़िया से बताया है कि अनारदाने के ये लक्षण होते हैं, तो इस तरीके से ये अपने आप में कंप्लीट फ्रूट भी है, कंप्लीट शोधन भी है, और चिकित्सा का आधा ट्रीटमेंट आपको नहीं, आपको सुधा कल्प जोड़ने की जरूरत है। आप अगर अपान काल में अगर इसको रखते हैं, तो ये दाढ़ीमती ग्रंथ और एक आपका गुलकंद, ये दोनों इतने वंडरफुल प्रोडक्ट हैं कि जिससे तुरंत ही बर्निंग में, एसिडिटी में, और पेट फूलने में, गैसेस में, और पेट में कफज के ग्रहणी के सिम्टम हो, पित्तज ग्रहणी सिम्टम में भी ये काम करेगा, और कफोदर में भी काम करेगा, आत्मान में काम करेगा, अनुलोमन के रूप में काम करेगा, अनाहा में काम करेगा, और जब ये सब में काम कर रहा है तो अर्श में भी काम करेगा, साथ में अग्नि प्रदीपन करेगा। और जो लीवर और स्प्लीन में जो जहाँ पे आपका रक्त बहस होता है, उसका मूल बोला गया है रक्त बहस होता है उसका, तो उसमें जब वो काम कर रहा है तो आपका ब्लड पुश करेगा रक्त बहस होता है उसमें। और रक्त स्रोत की दृष्टि का मूल भी यही बोला गया है कि आप अगर उष्ण अभिसंधि या पश्चाम आतपनो अनला, जब बहुत तेज धूप का अनल वायु का सेवन करते हैं, तो रक्त वाहिनी दुष्यंती।
तो इसकी वजह से जो भी अगर रक्त वाहिनी दूषित हो रही है, मतलब आपका रक्त व अवयव, रक्तगत अवयव, अवयव, रक्त के स्रोतस, रक्तगत अवयव, रक्त के मूल पे ये काम कर रहा है, तो आपका लिए इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं है सर। राइट सर, थैंक यू सर। और अगर हम पांडु चरक संहिता में जो बताया है कि दोषाः पित्त प्रधानस्तु यस्य कुप्यन्ति धातुषु शैथिल्यम तस्य धातुनाम गौरवम च उपजायते। मतलब कितना बढ़िया बता रहे हैं कि पित्त प्रधान दोष जब धातुओं में प्रकुपित होते हैं, हाँ, वो रक्त तो धातु की तरफ बोल रहा हूँ ना उन्होंने, कि धातु शिथिल हो गई, रक्त धातु शिथिल हो गई है, धातुओं में शिथिलता और गुरुता आ रही है। तो गुप्ता यहाँ आ पे गई है। हाँ हम्म। हैवीनेस भी आ रहा है और वो लूज हो रही है, दुर्बल हो रही है बहुत ज्यादा। तब हम्म। वहां पे बल वर्ण और सब ओज स्नेह सब कम हो जा रहा है, क्षीण होता है। में और प्रमेय में, जी प्रमेय यहाँ पांडु में शिथिल बोला गया है, और प्रमेय में क्लेश बोला गया है कि क्लेश वृद्धि हो रही है, उसकी क्लेश की वजह से जो है धातु में शिथिलता बराबर। हो रही है, उसमें भी साथ में शिथिल हो रही है, हाँ लेकिन वो कब प्रधान होता है, यहाँ पे पित्त प्रधान होता है पांडु। पित्त प्रधानता है तो इंटरनल स्वेटिंग होने की हेलो वजह से स्नेहांश कम हो रहा है यहाँ पे। हीट इतना बढ़ हेलो। जाता है ना, अंदर धातु में इतना हीट बढ़ जा रहा है, स्नेहांश की कमी होकर रुक्षता भी आ रही है यहाँ पे। हाँ बोलिए बोलिए सर, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो इसीलिए क्या बताया है कि ततो बल वर्णो स्नेहा ये चान्य अपि ओजसो गुणाः, ओज के विपरीत सारे गुण आ जाते हैं। और व्रजंती क्षयमत्यर्थम दोष दुष्य प्रदूषणात्, तो अल्प रक्तो मतलब खून की कमी हो जाती है, अल्प रक्तो, अल्प मेदस को मेद भी कम हो जाता है। फिर निस्सारः शिथिलेंद्रिय, सारता जो है वो कम होती है और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। वैवर्णम भजते तस्य हेतु शुणु सलक्षणम। आगे और लक्षण बताएंगे, लेकिन अल्प मेद, अल्प ओज, अल्प रक्त, धातुओं में क्षीणता, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, इंद्रियां और पूरा सारे धातु शिथिल और गुरु हो रहे हैं। तब हमें दाढ़ी मादी घृत क्यों दे रहे हैं? दाढ़ी मादी घृत जो है वो लघु है, ऊपर से शिथिलता को ठीक करके धातु को बलवान कर रहा है, ओज को बढ़ा रहा है क्योंकि घृत है, उसी तरह से बल वर्ण को भी बढ़ा रहा है। और इसका हम शोधन के पहले पूर्व कर्म के रूप में तो देते ही हैं, लेकिन ये शमन कर दिया क्योंकि पित्त की उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है। तो जो दाढ़ी में है वो मधुर मधुर शीत है, तो वह क्या करेगा कि उष्णता तीक्ष्णता पित्त का शमन करेगा। और जब पित्त की उष्णता तीक्ष्णता कम होगी और रुक्षता बढ़ी है, वहां स्नेहन होगा। तो जब स्नेहन होगा तो धातु को अपने आप बल प्राप्त होने लगेगा, क्योंकि वो ड्राई होने से सूख गए हैं और कमजोर हो गए हैं। प्रमेह में क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्लेद क्लेद हो जाता है। तो क्लेद होने से जैसे कि बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाता है, तो सब मिट्टी कैसे भुरभुरा हो जाता है, मतलब भुरभुरा मतलब बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, वहां की मिट्टी पकड़ नहीं पाती और वो गंगा नदी जमीन का कटाव करके लेके जाती है। वैसा प्रमेह जैसा है। यहाँ पे पित्त की उष्णता बढ़ी है, तीक्ष्णता बढ़ी है, यहाँ पे स्नेहांश की कमी हो रही है, रुक्षता बढ़ रहा है, तो धातु कमजोर हो गए। धातुओं को बलवान बनाना है तो घृत जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, धातु अग्नि को बढ़ा देता है और धातुओं की पुष्टि करता है, और ये संतर्पण कार्य करता है। इसलिए दाढ़ी मादी घृत का प्रयोग यहाँ पे सबसे पहला घृत जो है वो दाढ़ी मादी घृत बताया वो आचार्य। छह में सब लक्षण बताए हैं, वो छह में विवेती दुर्बलो विषणम ध्यायति व्यथित इंद्रिय, जी मतलब जो रंग होता है वो दवा हुआ सा सांवले कलर का हो जाता है। आज सब मेरे पास पेशेंट, कल मेरे पास पेशेंट आया, जी हाइपरथायराइड पढ़ा था साल आपने पढ़ाया था, उसके बाद मैंने जब उसका आज हाइपरथायराइड डायग्नोसिस बनाई थी, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं जा रहा था कि इसको कैंसर की तब या कुछ गुल्म की या कुछ अंदर है, क्योंकि वो लीन थीन पेशेंट थी, बल्जिंग थी, सब कुछ था हाइपरथायराइड की, लेकिन पेट में बल्जिंग थी। सर अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड कराते ही मेटास्टेसिस विद उसके वहां पे जो ग्रंथि में जो है वो कैंसर की की वजह से उसको जो है सिम्टम, तो डायग्नोसिस मेरी कंफर्म थी, लेकिन मैं डाउटफुल था। डायग्नोसिस कंफर्म हुई और और कल मैंने उसको केवल 3 चीजें दी थी, जब मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था तो द्राक्षा दी, मधुबिका दी, अमृत प्राशगत, वो लेके चल रहा था मैं कि अगर कैंसर की संप्राप्ति होगी, मेटास्टेसिस होगी या इस तरह के कुछ भी होगा, तो ये तीनों चीजें उसमें भी काम करेंगी, हाइपरथायराइड में भी काम करेंगी। तो वो उसको चेहरा देखते ही मैं कहा कि यह ओज के गुण आगे सामने, कि विवेदी दुर्बलो दुर्बलो भीषणम ध्यायति, मतलब एकदम से व्यथित इंद्रिय, मतलब बहुत ज्यादा अननेसेसरी, बहुत ज्यादा हाइपर टाइप की हो रही थी। ओज का जो है वही
ओज की जब ये बोला गया है तो उन्होंने कहा बल वर्ण अगर आपका नॉर्मल हो जा रहा है ओज में, जो उदान वायु का काम है, बल वर्ण आदि कर्म है, मतलब उदान अगर आपकी प्राकृत है तो ओज भी आपका प्राकृत होगा। तो उदान की जो है सिम्टम जो भी दिमाग में मेरे आए, तो मैंने कहा ये तो यार बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जो है सटीक डायग्नोसिस बढ़ रही है। और वो डायग्नोसिस मेरी आज कंफर्म हो गई। वो जब उन्होंने बताया, अब पेशेंट जब आएगा तो मैं बताऊंगा भैया तुम्हारे ये हो चुका है सर। तो ये जो हम लोग के दोषा पित्त प्रदानस्तु यश कुपंती धातु, तो ये जो उन्होंने बोला गया है चरक में शैथिल्यम तस् धातुना गौरवम च उपजायते बल वर्ण बल स्नेहम च अन्न ओजसो। ये ओज के जो चूर्ण है गुण है, ये ये क्षय हो जाते हैं। बजंती क्षय अत्यर्थ दोष दूष। दोष कौन सा हुआ? पित्त प्रधानस्तु। दूष क्या हुआ? रक्त धातु, वो दूषित हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है? अल्प रक्तो अल्प मेदस्तो निसार, उसकी सारता खत्म हो जाती है। रक्त सार आपने बोला, वो शिथिल हो जाता है, शिथिल इंद्रिय हो जाता है। और वैबर्ण, उसका कलर में इंफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन आ जाता है। तो वो उन्होंने जो है पांडु रोग की संप्राप्ति में बोला सर। राइट सर, थैंक और यू सर। और आपने बहुत सही सटीक ये डायग्नोसिस किया और आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी तो यही सब हो रहा है, ओज का क्षय हो रहा है। हाँ, थायराइड है, वो कम हो रहा है, लेकिन उसका सिक्रीशन कम हो रहा है, लेकिन ओज क्षय तो हो रहा है, धातु शिथिलता हो रही है। वो पांडु में भी है पेशेंट, है ना। और रक्तवत स्त्रोतस की भी दृष्टि है वहां पे। आपने बहुत अच्छा किया डायग्नोसिस। मुझे याद है जब मैं 1998 में एक सर के पास जाता था, वैद्य दिवाकर जुवेकर सर, वो मेरे कॉलेज के संहिता में उन्होंने पीएचडी किया है और एनाटॉमी में पीएचडी किया है। तो उनके पास एक ऐसे पेशेंट आए थे, दो बच्चे, एक फैमिली के, जिनको थैलीसीमिया मेजर था। तो उनको हर समय यमदूत दिखते थे कि हम तुम्हारा प्राण ले जाएंगे, प्राण ले जाएंगे। तो सर ने पूरा डायग्नोसिस किया और उनका पांडु रोग ऐसे किया। डायग्नोसिस थैलेसीमिया मेजर था। तो बाकी दवाइयां दी और दाढ़ी मादी घृत कंटिन्यू खाने के लिए दिया, दीपन पाचन करके। और वो बच्चे पूरा ठीक हो गए। बाद में उनको रक्त बस्ती भी दिया, लौह कल्प भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन दाढ़ी मादी घृत का फिर सर ने बताया कि पांडु रोग में क्यों बताया, और थैलीसीमिया मेजर में तो हमें देना ही देना है, वो पांडु ही है एक तरह से। असाध्य अवस्था है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए इसको ठीक करने का। और मैंने खुद जाके देखा, एक साल में बहुत बच्चे रिकवर हो गए थे। मतलब इतना स्नेहन की जरूरत होती है पांडु रोग में। और मेरे पास घृत बहुत सारे। घृत पित्त अनिल हरम, घृत जो है पित्त अनिल हरम दोनों चीजें करता है, इसीलिए घृत का ज्यादा कॉम्बिनेशन रहता है। अभी सर एक चीज, मेरा क्वेश्चन बीच में सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं बीच में ज्यादा बोल रहा हूँ कि सर अभी आपने बताया कि कर्णपाली बढ़ाने के लिए और ये के लिए आपने सोंठ और एक अश्वगंधा, अश्वगंधा के साथ में आपने ये सोंठ और दाड़िम। दाड़िम आपने जोड़ा। तो दाड़िम मैं पहली बार जान रहा हूँ कि दाड़िम भी काम करेगा इसमें। हाँ, ये जमदग्नि सर ने कल परसों बताया था ना कि अश्वगंधा और शुंठी का उससे स्तन नहीं, वृद्धि दो होती है, चीजें कर्ण। बताई थी, दाड़िम सर नहीं बताया था। दाड़िम तो दाढ़ी भी मैंने सर कहा, ने दूसरे लेक्चर में बताया था, मतलब जब हाँ मराठी वही मुझे मैंने कहा इसीलिए कंफर्म करूं सर कि दाड़िम भी अगर, क्योंकि मैं हाँ जोड़ता हूं सर लिंग वर्धन के लिए या वो स्तन पुष्टि के लिए, हाँ या कर्णपाली का तो पेशेंट नहीं आता है, लेकिन अगर कोई इस तरीके का पेशेंट आएगा जिसको सुनने में दिक्कत है या कोई हो तो उसमें इस्तेमाल करूंगा। लेकिन हाँ इसका वंडरफुल रिजल्ट आता है, ये तो मैंने देखा है सर। हाँ। लेकिन दाढ़िम का ही प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं जोड़ूंगा सर, अब जोड़ लूंगा इसीलिए अब सर। अब क्या है, थैंक यू। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, और अश्वगंधा है वो मांस की वृद्धि कर रहा है, और शुंठी है दीपन पाचन है। और दाढ़ी में ऐड कर दिया तो रक्त का सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो अपने आप लिंग वृद्धि होगा, स्तनों की हाँ वृद्धि होगी ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राइट सर। हाँ, और मैंने ना ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बहुत मोटी मोटी थे पेशेंट, और जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने मेद का क्षय करके, और उनका आर्तव भी बिगड़ा हुआ था, स्कैंटी मेंसेस वगैरह आ रहे थे, उनको मैंने दाढ़ी मादी घृत दिया, बाकी फल घृत वगैरह नहीं दिया। मैंने ये सोचा कि रस रक्त को अच्छा करूंगा, स्नेहन करूंगा। और फिर ये, और वो सच में कंसीव हो गई। तो जो बोला ना, बंध्या स्त्री भी हो जाती है, जहाँ पे रस रक्त की कमी की वजह से नहीं हो रहा है, वहां तो देना ही चाहिए इसको। ब्राह्मी के लिए भी बोला गया, धन भाम धन ब्राह्मी गतम तम स्मृतम बंध्या सुप्रदम। सब ब्राह्मी में बोला गया है, धन ब्राह्मी घृत स्मृतम। ब्राह्मी घृत की धन्यता है, है कि
बंध्या सुत प्रदम, बंध्या को भी पुत्र की प्राप्ति होती है सर, हाँ, ब्राह्मी में भी इंडिकेशन ब्राह्मी है। तो प्रजास्थापन गण में भी है वो तो। है, हाँ, इसीलिए। और सर बोलते हैं कि हर सेल की अपनी अपनी स्मृति होती है। तो अगर हमने ब्राह्मी जैसे द्रव्य दिए तो हाँ उसकी स्मृति जागृत होकर अपना काम करने लगेगी। बिल्कुल, तब जहां भी डिटेशन हो रहा है वहां स्मृति को जागृत करना, स्मृति सागर के साथ में ब्रह्मी कम्बिनेशन, कैंसर से लेके फाइब्रोएडिनोमा तक में, एंडोमेट्रियोसिस में, एडिनोमाइसिस तक में, सब में काम करेगा सर। हाँ, वो सेल की स्मृति जागृत हो गई तो वो खुद अपने आप स्वभाव परमत से खुद ठीक करने का कोशिश करेगा। राइट सर, बिल्कुल। सही बताया आपने। चलिए, हम आदरणीय शशि मैडम से कुछ बात करना चाहेंगे। शशि मैडम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप एमडी फर्स्ट ईयर में टॉपर आई हैं। और आपने देखा, आपको मैंने मार्कशीट नहीं दिखाया, शशि मैडम से 20 साल छोटे बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं, वो फेल हो गए। दो बच्चे फेल हो गए, एक 95 बॉर्न है, एक 1997 बॉर्न है। और शशि मैडम ने इतना, और शशि मैडम कितनी इंटेलिजेंट है, हमेशा पढ़ती रहती हैं, रील्स बनाती जय हैं में पढ़ाई सर, हम करके। लोग के ग्रुप की जय में सर। हाँ, शशि मैडम आप कृपया आइए, आपको बधाई देना है। जी सर, गुड इवनिंग सर। सभी को धन्यवाद। और ऐसा कुछ नहीं सर, मैं तो सर आप लोग से सीख रही हूँ सक्सेना सर। आप जब बोलते हो तो बहुत वाकई बेहतरीन लगता है। आयुर्वेद का उतना अनुभव, उतना सारी चीजें, तो सब कुछ आप लोग से सीख रहे हैं। बस सर ने कहा था एग्जाम दे दो तो एग्जाम दे दिया, सर ने बोला एडमिशन हाँ, ले लो तो मुझे एडमिशन ले आज लिया याद था। आया। आप क्या बोली कि मैं तो एमडी नहीं करना चाहती थी, डॉक्टर अरविंद पाठक ने कहा, सर ने कहा कि आप एग्जाम दे दीजिए। तो आप चली गई और आप अच्छे मार्क्स लाई। फिर आपने कहा एमडी कर लो। मैं तो, लेकिन आप अपना बात नहीं बताती है कि आपने कितना मेहनत किया है। आपका मेहनत है उसमें। हाँ सर, वो तो देखिए अब जब एडमिशन ले लिया, पैसे लग गए तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। हाँ, वो तो पढ़ाई करी थी। अब वो दोनों बच्चे थे, उन लोग के सामने क्या था कि वो दो दो हॉस्पिटल संभाल रहे थे, दो दो ड्यूटी कर रहे थे, तो वहां पर उस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे अपने थे कि अपना पढ़ रहे थे, फिर महीने दो महीने से पूरी तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया था, जब पता था कि एग्जाम होना है नवंबर से एटलीस्ट। उसके पहले भी और आपने भी क्लासेस ली थी, फिर आइडिया लग गया था, तो फिर इसलिए। लेकिन फर्स्ट ईयर का सिलेबस सोचिए तो सर बहुत कम है, मतलब 20% हाँ। भी नहीं है। फाइनल अभी ईयर का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, समंदर है। मैं अभी गणपति में कंचन मैडम से भी बात हुआ है और मोनिका मैडम से भी। तो हम लोग पूरा एमडी का पढ़ेंगे, सारे सिद्धांत, सारे वाद, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, क्षणभंगुरवाद, सब हम पढ़ेंगे अभी गणपति में। हाँ सर, पूरा एक वो करना है, क्योंकि पूरा दर्शन का एक पेपर होना है और एक आयुर्वेद के इतिहास का पूरा एक पेपर ही है, हाँ, और तो उसके इस बाद वजह में से। चक्रपाणी की पूरी टीका, उसका मेरे पास वो नोट्स भी है कि चक्रपाणी ने मेन क्या बोला है, वो पेपर में आता है। फिर उसके बाद में डलहन ने क्या क्या बोला है, संहिता के जी सर। में आता है। हाँ, फिर जी सर, भानुमति थैंक यू। टीका में क्या बोला है चक्रपाणी ने। चक्रपाणी की सुश्रुत पे एक टीका है, भानुमति टीका, उसमें हाँ क्या जी, है। हाँ जी सर। हाँ, जल्प तरु ने गंगाधर ने क्या बोला है, चरक संहिता के जो हम्म। टीकाकार हैं, ये सब आता है। हम्म। भट्टार हरिश्चंद्र ने क्या पूछा है, क्या जी बोला सर। है स्पेशल, ये सब पे मैं अभी लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा, जी सर, थैंक यू सभी सर। को फायदा होगा। अच्छा, आप दाढ़ी मादी घृत पे बोलिए कुछ, शशि मैडम। सर मैंने दाढ़ी मादिगृत अपने पेशेंट्स को खिलाया है, खास करके मैंने रसायन पर्पज से ज्यादा खिलाया था। मेरा ये था कि घृत जो होता है अग्नि का वर्धन करेगा, और साथ में दाढ़ी में है तो आयरन लेवल को भी इम्प्रूव करेगा। और एज ए ऑपिडक स्नेक के फॉर्मेट में भी दाढ़ी मादिगृत दिया, तो मैंने दाढ़ी मादिगृत कई सारे पेशेंट्स को दिया है कि दीपन पाचन भी करेगा, मेहंदी भी करेगा, इस तरह के सारे कार्यक्रम करेगा। तो मुझे तो अच्छे रिजल्ट मिले। सबसे बड़ी बात है इसका फ्लेवर अच्छा होता है, तो पेशेंट बड़े आराम से ले लेते हैं, चाहे ओल्ड एज वाले हों चाहे बच्चे हों। जी सर। आपने अच्छा बताया। वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं। हाँ सर। हाँ, मैं बोलिए। शशि जी को बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ। बहुत अच्छा काम किया आपने। और आपका आप में जो बदल हुआ है ना, मुझे बहुत वो अं, काय म्हणायचं मराठीमध्ये, मला परिवर्तन हुआ है, इसलिए जाणवण्या इतका बदल आपल्यामध्ये मतलब आप दिसतो। पहचान में आ रही है कि आप में चेंजेस हुए हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। चेंजेस हुए शशि जी, बहुत थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगता है। और आपके गुरु शिष्य की जोड़ी भी धन्य है। उन्होंने कह क्या दिया है, और आपने हाँ बोल दिया और है। शशि मैडम केवल मेरे को क्रेडिट देते हैं, ये नहीं बताती हैं। वो एक एमडी पंचकर्मा मैडम है वहां पे, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो बोल रही थी, वो मतलब मेरे से पढ़ी थी, वो बोल रही थी कि शशि मैडम रेगुलर आती हैं और सिंसियरली पढ़ती हैं, फालतू बात नहीं करती हैं, मतलब पढ़ाई और क्लास भी लेती हैं वहाँ कॉलेज में। वो इतना बता रहे थे।
और उस मैं घर में भी कितना अच्छा वो उनके घर में के बच्चे देखे मैंने। कभी तो भी आते थे, छोटे थे तब भी। तो वो कितनी मस्ती करते, उनको भी गुस्सा नहीं करती शशि जी, हमेशा इनके बच्चे नहीं है मैम, हंसमुख रहती है। इनके बच्चे बड़े बड़े हैं, ये दूसरे नहीं बच्चे उनके नहीं, उनके जेठानी के या किस हाँ है ना, वो घर में 2 बच्चे हाँ बहुत मस्ती करते हैं वो। तो भी उनको, उनके ऊपर भी गुस्सा नहीं करती कभी, हाँ। हमेशा हंसमुख रहती है। बहुत अच्छा। और केस टेकिंग भी अच्छा करती हैं। सच। हाँ। अच्छा, आप दाढ़ी मादी घृत पे बताइए। डॉक्टर अरविंद जी ने कितनी अच्छी केस बोल दी। हाँ बहुत अभ्यास है उनका भी, आपका तो है ही। मैं थोड़ा अलग, मैं गृहिणी में ज्यादा, पांडु में तो यूज करती ही हूँ, मगर गृहिणी में मैं इसका उपयोग करती हूँ। दीपन पाचन काम करता है। और 3 जो हमारे आम्ल वर्ग के जो 3 है, आमला है, दाडिम है और कोकम है, ये थोड़ा अलग पित्त शमन का काम करते हैं। शुक्रल है, कषाय रस का है, तो ग्राही भी है। अतिसार में भी मैं इसको, गृहिणी और अतिसार इसमें भी मैं उसका उपयोग करती हूँ। और नाड़ी दौर्बल्य, मस्तिष्क दौर्बल्य, आपके ही पहले पहले जो आपने दाड़िम के ऊपर, दाढ़ी मादी घृत के ऊपर जो लेक्चर लिया था पहले कभी तो भी, तो वो यूट्यूब पर है। वो सुन के ही मैंने मस्तिष्क नाड़ी वात व्याधि में इसका मैंने उपयोग किया है। मेधा बुद्धि वर्धन के लिए भी मैं ये देती हूँ। और अभी आपने बोल दिया कि कर्णपाली बढ़ाने के लिए, तो कर्णपाली के तो कोई नहीं आते, मगर स्तन वृद्धि के लिए बच्चियां आती है। तो ये मैं उसके साथ, अन्य औषधि के साथ मैं अभी दाड़िमादी घृत यूज करूंगी। हाँ। अभी क्या हुआ है ना। चित्रक है, और हाँ दीपन पाचन बहुत अच्छा होता है ना इससे। हाँ। चित्रक है, पिप्पली शुंठी है, गृहिणी में भी बहुत अच्छा उपयोग होता है। हाँ सर, थैंक यू। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोनिका मैडम भी सुन रही है ना, उनको जोश है, हाँ। उन्होंने अपना मार्कशीट भेजा अभी व्हाट्सएप पे। मैं ग्रुप में भेजता हूँ, और मैडम बोल रही है कि आपके पढ़ाए हुए सभी टॉपर ही आते हैं। उसमें आप देखिएगा, नाम संहिता सिद्धांत सब्जेक्ट है, उसमें मोनिका गोस्वामी उनका नाम है। अभी शादी के बाद वो मोनिका दीप हो गई है। हाँ हाँ। शशि मैडम आप देखिए, आपके मार्क्स ज्यादा है कि मोनिका मैडम के ज्यादा है। अभी अभी मैं भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे आ रहा है। एक साल पहले सर वो, मैम बहुत इंटेलिजेंट है, मैं तुलना नहीं करती उनसे अपना। आप एक बार देखिए, वो अभी मार्कशीट मैंने ग्रुप में भेजा है, किसका ज्यादा है वो देखना है। और मैं कंचन मैडम का भी मार्क्स मंगाता हूँ। कौन टॉपर है, आप हैं कि वो है, देखते हैं। और क्या है ना कि मुझे इतना खुशी हो रहा है कि आप लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं, घर परिवार संभाल के भी पढ़ाई करना। एक चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया कि हमें पढ़ना है। बहुत मजा आया आपका सुन के। एक बार चेक करिए, मोनिका मैम को ज्यादा है कि आपके हैं ज्यादा। चलिए, बाकी मुनमुन जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कविता मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? दाढ़ी माँ दिख रही, मुनमुन जी बोलिए, हाँ बोलिए। जी सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। नहीं सर, ठीक है सर। ये तो बहुत आज ने आप बताया सर, बहुत अच्छा बताया कि दीपन पाचन भी हो जाता है ये, और इस घृत का बहुत उपयोग कर सकते हैं आगे ये सब चीज से। हाँ ठीक है। जितेंद्र कुमार भांजा जी कुछ बोलना चाहेंगे? सर प्रणाम सर। पहले मैं सर शशि मैडम को, रेस्पेक्टेड मैडम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि एमडी में टॉपर आया, इतना मार्क, इतना काम के बाद भी इतना मार्क लाया। भगवान का सदा आशीर्वाद उनके ऊपर है, मुझे लगता है। उनका नाम जो है, काम भी, शशि का चंद्रमा होता है, शशि का अर्थ जो कि सबको शीतलता प्रदान करता है। मैडम का और उत्तरोत्तर उन्नति हो जाए, मैं भगवान के पास यही प्रार्थना करता हूँ। और आपके ये जो लेक्चर में आने के बाद मेरा भी जो कुछ हुआ वो सर अवर्णनीय है, बहुत अच्छा। मैं अपना शरीर को पहले ठीक किया, आपने मुझे ठीक किया। जो फाइब्रोमाइल्जिया हुआ था, तो जो घृत खाने के लिए बोला, उस दिन भी शशि मैडम ने बोला चरक में जो है उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अस्नियात। मैं थोड़ा, मेरा रुक्षता मेरा शरीर में था, वो ठीक हो गया।
उनके बाद थोड़ा थोड़ा मैं भी अभी भी दाढ़ीमादी घृत भी सेवन करता हूँ। और एक लेक्चर में मैंने सुना था आपसे, इतना सर बहुत अच्छा काम करता है, हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक रखता है। मुझे थोड़ा हड्डियों में जॉइंट में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गया। मैं क्लिनिक में भी इसका प्रयोग भी हमेशा करती हूँ। और वो सर इस ग्रुप में मैं हरिहर सर को ज्यादा कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि जो कि मुझे इस ग्रुप में जुड़ने में सहायक हुआ। बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, आपने बहुत अच्छा बताया सर। और अरविंद सक्सेना सर ने भी बहुत अच्छा बताया। मैं हमेशा डे टू डे लाइफ में इस मेडिसिन को मेरा पेशेंट में प्रयोग करूंगा। और बहुत अच्छा मेडिसिन है सर, मेरा जो अनुभव है, मेरे ऊपर मेरा अनुभव है सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो आप शशि मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, वीना मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं, आप लोग? मैं बोल रही हूँ सर सर मोनिका थोड़ा। मैम के काफी नंबर अच्छे हैं, ज्यादा हैं, मैंने देख लिया है, मैंने लिख भी दिया है जी सर। थैंक यू सर। तो क्या थियरी में शशि ज्यादा है मैम, कि शशि प्रैक्टिकल? सर दोनों में उनके ज्यादा हैं अच्छा। जी सर। हाँ, मनीषा मैडम। शशि मैम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। और क्या कहें, थैंक यू मैम। पाठक सर को, गुरु को भी बधाई। शिष्य के आगे गुरु की प्रेरणा है। और मैम, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे मैं 2 साल पहले देखी थी कि आप प्राकृतिक चिकित्सा को बहुत ज्यादा महत्व दे रही थी, और बिल्कुल भी आयुर्वेद उतना ज्यादा नहीं था आपके उसमें। लेकिन इतने ही समय में आपने इतना ज्यादा ग्रोथ की है, रियली रियली आप ग्रेट है मैम। और हमारा जो सेशन है आधा आप ही संभालते हैं, सारा केस टेकिंग आपके बलबूते ही रहता है। और आगे भी आप तरक्की करें, आप जीनियस है मैम। हाँ थैंक यू। मैम ने, हाँ मुझे भी याद है, पहले नेचुरोपैथी और ज्योतिष बहुत पे। ज्यादा चलता सर, मैं तो समझती थी कि ये नेचुरो वाली है, प्राकृतिक चिकित्सक हैं। बाद में हाँ पता चला नहीं, इन्होंने बीएमएस किया है। फिर धीरे 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 इतना जल्दी इन्होंने अपने को ग्रेजुएशन प्लस पीजी में भी डाल दिया। इतना हो गया मैम। थैंक यू मैम, अभी बहुत तो बधाई। मैम के रील्स और वीडियो इतने चल रहे हैं ना, इतना पूरा एक एक द्रव्य पे इतना लेक्चर ले रही हैं, बहुत मजा आ गया। और सर ज्योतिष में भी आगे हैं, ये बहुत आगे हैं, तो हाँ डबल वंदनीय है ये। अच्छे वैद्य भी हैं और ज्योतिषाचार्य भी हैं, तो हाँ बहुत बहुत बधाई मैम। हाँ। और डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं गुजरात से? बस सर मैं ही बधाई देना चाहता हूँ। और मैम का आवाज अच्छी तरह हमें को लागणी सबर जो मिलता है ना, ऐसा रोज सुनने को मिला है, ऐसा इच्छा हूँ। हाँ, अभी एमडी कर लेंगी, कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएंगी भी, फिर नेशनल लेवल पे एक वो हो जाएंगी टीचर, मजा आ जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। चलिए डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं और मैं ये कुछ? कह रहा था सर, ये लोग सब मैमें हमारी बहुत सुंदर सुंदर मैमें हैं सब, और सब ब्रेन वाली हैं, सबके ब्रेन बहुत बढ़िया है। मतलब ब्यूटी विद ब्रेन का कॉम्बिनेशन, मतलब इतना बढ़िया से टैकलिंग करना, और साथ में ब्यूटीफुल फेस, और साथ में ब्यूटीफुल स्माइल, और साथ में ब्यूटीफुल ब्रेन के साथ में सर कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। जो हम लोग के ग्रुप के जैम्स हैं, बीना मैम है, मनीषा मैम है, शशि मैम है, और मैं जिसको भी बोल रहा हूँ, कई हैं जो जो वाकई जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं मैम। थैंक यू मैं सर, और थैंक यू, मेन इतने बात बोला। है कि ज्यादातर लेडीज लोग, जो कॉमन लेडीज होती हैं, वो गॉसिप करती हैं, और ये मैडम लोग पढ़ाई करती हैं, पढ़ाई हम्म। करती हैं, पेशेंट देखती हैं, मतलब अच्छा काम कर रही है समाज में। मतलब दुनिया जानती, पेशेंट जब वो लेने आता है, उसका जब हिस्ट्री लेती हैं, तो पेशेंट पहले से जान रहा होता है कि शशि मैम का जो है, हाँ। मतलब और पहचानता है उसको, मतलब कि और बहुत बड़ी बात है मैम। और मनीषा मैडम का भी देखिए, वो केस टेकिंग करती हैं तो चैलेंजिंग केसेस ले लेती हैं। मनीषा मैम, बीना मैम का तो गजब का है, गजब का उनका तो एक्सपीरियंस आउट ऑफ मतलब बिल्कुल है, कि कसम से ऐसे ऐसे केसेस उन्होंने ठीक किए हैं जो हम हाँ भी सोचते थे कि ऐसे पेशेंट हम लोग को भी मिले। हाँ। और क्या है ना कि ऐसे बाकी आप लेडीज लोग को देखेंगे तो गॉसिप करते हुए रहती हैं, सास बहू का सीरियल देखते हुए रहती हैं, लेकिन ये लोग देखिए। दोनों प्रियंका मैम, मैं प्रियंका यादव मैम, प्रियंका दूसरी जिन्होंने पंचकर्म से किया हुआ है, नाम हाँ, भूल प्रियंका रहा हूँ। गौर, गौर मैडम, हाँ हरिद्वार के पास जो देहरादून में प्रैक्टिस हाँ करती हैं जो, हाँ अच्छी है उनकी भी पकड़, सब अच्छी है सब। तो हाँ अच्छा है, हम लोग का ग्रुप बहुत बढ़िया, जैम्स हैं ये सब, स्टार्स हैं सर। हाँ हम लोग तो अभी स्टूडेंट हैं, ये लोग जैम्स हैं सर। हाँ।
सर आप लोग बहुत महान हैं और आप लोगों के ज्ञान को हम लोग नतमस्तक करते हैं। और इतना गूढ़ ज्ञान हम लोगों को कोई अच्छे पुण्य किए होंगे सर कि आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। और रोज एक नई जिज्ञासा बढ़ती है करने की, सोचने की। नहीं तो बस बंद पैकेज में ही चलते थे कि बस इतना करना है। बहुत 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 थैंक्स आप लोगों का सर। आप लोग रियली आयुर्वेद बृहस्पति हैं। जी जी, थैंक यू। डॉक्टर Thank you. मनीषा जी, आप खुद ही तो धन्वंतरी हो, सच में आदर्श है आपके, आपका हमारे सामने। सच में नहीं बहुत नहीं मैम, अच्छे अच्छे नहीं मैम, टेक्निक्स आप आप सभी को बहुत, मेरा तो 100 बार प्रणाम करूं तो कम है। क्योंकि ऋण रहता है, ज्ञान जो भी देता है उसका बहुत बड़ा ऋण होता है। और वो ऋण हम कैसे समाज में वितरित करके हम उसको चुकता कर पाते हैं, अपने तक नहीं रख पाते हैं। और ये सब आप लोगों का बहुत बड़ा है सर। मैम, आयुर्वेद तो इतना विशाल है, विशाल समुद्र है कि हम एक सीप भी, मोती भी नहीं है उसके और उसमें। मुझे आज भी याद है कि जब एग्जाम का डेट आ गया था ना, तो शशि मैडम मतलब सोच रही थी कि मैं कैसे पढूं, क्या पढूं, लेकिन पढ़ती रही पढ़ती रही। मैंने जो क्लास लिया उसमें भी मैडम अच्छे से आंसर दे रही थी। पढ़ाई करते रहती है, करते रहती है, करते रहती है। तो कभी ये हारती नहीं है। मतलब जो भी किया बेस्ट किया, एक्सीलेंट किया। बहुत अच्छा। और जनरली सर ने एक बार डॉक्टर, बस बोला था क्या? कि जिसने 10,000 घंटे एक चीज में दे दिए, हाँ। 10,000 घंटे अगर आपने, जैसे सचिन तेंदुलकर ने जिस दिन 10,000 घंटे दे दिए, वो बेस्ट का बैट्समैन हो गया था। हम लोगों हाँ। ने भी अगर आयुर्वेद को 10,000 घंटे दे दिए तो हम लोग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वही सर ये संभाषा प्लस पॉइंट है हम लोग के लिए। जो ज्ञान के साथ में, भाई हमको नहीं ध्यान में आया कि आज दाढ़ी में अधिकृत पढ़ना है, लेकिन क्योंकि क्लास की दाढ़ी में अधिकृत थी, तो एकदम से जो है स्ट्राइक आया, क्या 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 क्या, कैसे 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 कंपैरिजन फिर किया, ब्राह्मी का, दाणीवादी का, कुटकी का, कटुकाद का कंपैरिजन भी एकदम से दिमाग में आया। तो ये चीजें जो है ये सब क्लासेस से मिलती है और सतत अभ्यास से बुद्धि जागृत होती है। और वही चीज जो है आप अगर अप्लाई करते हो, पांडु कंडु विशेषों से मेहे मोहे गिरे जोरे, तो आपने अगर उसको इस्तेमाल कर दिया कि पांडु भी आ रहा है, कंडु भी हो रही है, ब्राह्मी ग्रंथ का जो है जो श्लोक है वो, या कोई कषाय का श्लोक अगर आपके दिमाग में नहीं है या आपने घुसा, जैसे मदात का सर आपका बोला था, मदात में आपने एकदम से बोला था कि जो है एकदम से अम्ल चीजें देनी है, तो ये दिमाग में आया कि पित्त बढ़ रहा है, कहते फिर ये सब चीजें हृदय में जो है जितने भी अम्ल वर्ग है, जैसे अभी मैंने बोला दाड़िम आम अम्ल बदर वृक्षाम्ल, मतलब ये एक बार ऐसी डिस्कशन हुआ था, एक बार मैडम ने कहा था कि नहीं ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। यह अर्जुन कह रही थी कि अर्जुन हृदय, मैंने कहा चरक ने अर्जुन बोला ही नहीं है, चरक ने अम्ल वर्ग बोला है। अम्ल वर्ग की दवाइयां हृदय है, मतलब हृदय मतलब रोचक है, जो आपको रुचिकर होगा वो हृदय। हृदय को, नर्व्स को या ब्रेन, उसके ऑर्गन पे या उसके सिस्टम पे या उसके फंक्शन पे काम करने वाली दवाइयां अलग हैं। लेकिन हृदय जो होता है, हृदय वर्ग में जो उन्होंने कहा है रोचक वर्ग, उसमें अम्ल, चटनी खाते हैं मुंह में पानी आ जाता है, खट्टा चीजें खाते हैं मुंह में पानी आ जाता है, अग्नि प्रतीत हो जाती है एकदम से, चाहे कुछ भी हो, कोई खा रहा होता है तब मुंह में पानी आ जाता है। तो ये चीजें आप्त पुरुष जो है वो जो हम लोग के हैं, उन्होंने बिना कोई माइक्रोस्कोपिक, बिना कोई उस चीज के उन्होंने बता दिया कि ये दवाइयां ये हैं, ये दवाइयां ये हैं। तो वो चीजें हम लोग को कंटिन्यूस सतत अभ्यास से उसकी मेमोरी में अगर रह गई, भाई 10% भी अगर मेमोरी में जाती है तो वो अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होना हमारी विक्ट्री है। बस इतना हाँ। ही बोलना सर। और सर ने एक और बात बताया था, कल परसों के कभी लेक्चर में बताया था कि सर पहले ना प्रैक्टिस करते रहे थे शुरुआत में, एकदम यंग थे। तो एक बार दोपहर को सर खाना खाने बैठे, और वो एरिया जो है ना, जो सदाशिव पेट का एरिया है, वहां पे खाना खा रहे थे। तो एक आदमी आ गया, एक यंग लड़का आ गया, और वो बोला कि मैं एमपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ। तो उसने सर से पूछा कि आप क्या करते हैं। सर ने कहा मैं बीएमएस डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद वाचस्पति का डिग्री है, और मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो उसने सर को खाने नहीं दिया, 45 मिनट्स तक सर को बोर किया उसने कि ये बताइए, वो बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो फिर सर ऐसे सोच रहे थे कि कब भाग जाए, ये कब भाग जाए। दूसरे दिन सर फिर खाने गए उसी टाइम पे, वो फिर आ गया कि मेरा ब्रेक मिला हुआ है, वो भी पढ़ाई कर रहा था। तो सर सोचे कि अब तो ये बोर करेगा। तो उसने कहा आज मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा,
लेकिन उसने ना जो सर ने बताया था वो सारा नोट्स बना के लाया था। तो सर को आश्चर्य हुआ कि कितना ये पढ़ाई करते हैं। तो सर ने हमको बताया कि जो एमपीएससी यूपीएससी का तैयारी करते हैं वो पेज नंबर 1 से लेके लास्ट तक पूरा 1.5 घंटे में पढ़ लेते हैं। कितना पढ़ते हैं वो लोग, 18-18 घंटा पढ़ते हैं। क्या डिवोशन होता है। वैसा हम लोग को होना चाहिए आयुर्वेद के लिए। कंटिन्यू पढ़ाई, सुनना, पढ़ाई, पेशेंट, तब करेंगे तब हम उस लेवल तक पहुंचेंगे। ये सर ने बताया था। आपको याद है अरविंद सर, ये बताया था हाँ सर। सर, मैंने देखा था, मैंने सुना था सर ये। हाँ बहुत बढ़िया बात बताई थी। बहुत मतलब उसने बंदे ने पूरा 8-10 पेज जो है जो जो बोला था 2-3 घंटे में पूरा पूरा उसने ब्रीफिंग करके इनके सामने रख दिया कि बताइए। और वो कह लगे इतना बढ़िया मैं भी नहीं लिख सकता जितना बढ़िया उसने लिखा था। हाँ। तो इसीलिए मुझे, और मैं आयुष दर्पण पे पढ़ाने आया तो मुझे जमदग्नि सर ने कहा कि तुम पढ़ाओ, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाओ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं कंटिन्यू पढ़ाते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ। आप लोग भी आते रहते हैं, कितना अच्छा, कुछ ना कुछ नया नया सीखने को मिलता है। सर ने मुझे ये एक बताया बार था। सर आपने बोला था कि चित्रक से पित्त बढ़ जाएगा, हाँ। है ना, लेकिन ये दाढ़ीमाती घृत में भी चित्रक के डाला गया है, तो लेकिन दीपन दाढ़ी के पाचन, साथ में डाला है। हाँ दीपन पाचन के लिए डाला हाँ, है। दालिम के साथ में डाला गया, सोट और उसके साथ में डाला गया है, पिपली के साथ में। तो इसलिए ये पित्त नहीं बढ़ाएगा, पित्त शमन भी करेगा और सर, ये घृत, वही मैं देख रहा घृत था। कल्पनाएं ऐसी होती है ना, चित्रकादि घृत भी हम देते हैं तो पित्त नहीं बढ़ेगा, वहां शीत ही रहेगा, वो थोड़ा सा अग्नि को बढ़ाते ही है वो, मतलब पित्त बात नहीं कफ की बढ़ाता। सम्राति के लिए चित्र, जैसे चित्र का सब करके आता है, हाँ चित्र का तेल जो है नाक में डालने के लिए बोला गया है। हाँ चित्रकादी तेल को नाक में, अगर शरीर में दूध अणु तेल तो सब जानते हैं, लेकिन चित्रकादी तेल का नस, हाँ। और अपने यहाँ चित्तक बचा हरित तेल की का, भी नीली देते हैं ना ब्रंग हम। आदि तेल का अपन हाँ जो बोलते हैं, तो वो हाँ अपने आप में एक वंडरफुल प्रोडक्ट है जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। चित्रक हरित की भी आता है, खांसी के लिए, काश श्वास हाँ, के लिए। वो तो हरितकी की वजह से अनुलोमन करता है, कफ का निशारण करता है, हाँ चित्रक हरितकी अवले। लेकिन इट्स ये कॉम्बिनेशन जो भी स्रोत है, और जिसमें वो दोष, कौन सी दोष वहां पे प्रकोपित है, किस गुण से प्रकोपित है, उसकी वजह से क्या क्या अवयव दूषित हो रहे हैं, इस पे अगर हम लोग गहन चिंतन करते हैं तो वो और बढ़िया रेस्पॉन्स आता है सर। और पंचकोल में पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, शुंठी, तो पंचकोल तो हम देते ही है ना दीपन पाचन के लिए, लेकिन कम मात्रा में, वो देते ही हम लोग। हाँ, सर नहीं पंचकोला सब है, पंचकोल है, वो तो जहां पे भी बात कब की ये जिसकी वजह से स्नेह गुण या स्नेह गुण बढ़ा हुआ है, उसमें तो रुष्टा करेगा ही करेगा, क्योंकि सभी उष्ण है ना सर। हम कोई बोल रहा था, सॉरी मैम। नहीं, आप बोल रहे थे, हाँ कोई बोल रहे थे, कौन बोल रही थी? वीना मैडम। हाँ, मोनिका जी है यहाँ अपने ग्रुप में। मोनिका मैडम को मैं ऐड कर दूं? उनको हाँ, उनको भी अभिनंदन बोल रुकिए, दीजिए। आप रुकिए, पहले मैं उनको ऐड करता हूँ, फिर आप अभिनंदन बोलिए। अभी रुकिए, ओके मिनट में करता हूँ। ओके। वो इतनी इंटेलिजेंट है, ऑल ओवर इंडिया जो एंट्रेंस हुआ था उसमें वो टॉपर आई थी। और वो भी उनके एक बेटी जो है वो एमबीबीएस कर रही है, वो फाइनल ईयर में शायद हो गई एमबीबीएस। और एक बेटा कं, इंजीनियरिंग। कंचन मैडम है ना सर वो तो। कंचन मैडम की भी बेटी एमबीबीएस कर रही है, और मोनिका मैडम जी। की भी। अच्छा। कंचन मैडम तो अभी आ गई हैं, मोनिका मैडम को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने उनका नंबर दिया है, सॉरी, मैं उनको ऐड करता हूँ। आप अभी अभिनंदन उनको लिखिए। लेकिन वो 1 साल सीनियर है शशि मैडम से, दोनों एज अच्छा सेम है। अगर देखा जाए तो शशि मैडम और मोनिका मैडम का डेट ऑफ बर्थ 77 है, मेरे से 3 साल बड़ी हैं ये सर दोनों। आप उम्र ना बताइए, सबकी उम्र बिल्कुल यंग है, सब कोई ऐसा ना नहीं, बोलिए। वो है, लेकिन मतलब वो इसमें एमडी में सीनियर। पूरे फेसबुक पे जाता है सर। सॉरी सर, सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे ये बताना है कि मतलब बस सब मुझे सुंदर और सुंदर है सब, ये बोलिए, सब 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 एक से एक सुंदर है सब। अभी सब अब इंटेलिजेंट है, सब मेहनती है। डॉक्टर अरविंद जी, मैंने वो आपको वो गणेश जी की 21 पत्री चाहिए थी ना, हाँ तो हाँ, रात यस के मैम, यस मैम, सेशन में मैं बोलूंगी, वो चलेगा? यस मैम, यस मैम। हाँ, अभी मैंने मोनिका एक्चुअली मैडम को ऐड कर दिया है, अब आप लिख दीजिए अभिनंदन हाँ, उनको। लिखती हूँ। मैम वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मैं इसलिए 9 बजे वाला सेशन मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, कल भी नहीं आ पाया था मैं, तो ग्रुप में डाल दीजिएगा मैम। हाँ, ग्रुप थोड़ी में देर डाल आई दीजिए। आई है, थोड़ी देर आप आए तो और खजाना मिल जाता है सुनने को। अरे मेरे गेस्ट मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा सर थोड़ा 10-15 मिनट के लिए सर। हाँ कल तो चलेगा। लखनऊ में सर थैंक 3 दिन यू। की कॉन्फ्रेंस है आयुर्वेद की, सर कोई आ रहा है सर? आप आ रहे हैं नहीं? नहीं, मैं तो नहीं आ पाऊंगा। सर कब है?
कल 27 कल परसों नरसों 22 23 24 तपन सर आ रहे अच्छा हैं। अनुपम श्रीवास्तव जो हमारा फ्रेंड नहीं है सर, आपको याद होगा हाँ हाँ में वहां पे आपका कहाँ जयपुर में हाँ हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम, वो मेरा फ्रेंड भी आ रहा है। और रामदास अवार्ड सर आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं सर वो। और राजेश ठक्कर जिनका हाँ जो है इनफर्टिलिटी में बहुत बढ़िया काम है। हाँ और सर देखिए सब प्लेन बीएमएस हैं, कोई कोई एमडी नहीं है सर। तपन सर भी हाँ नहीं, तपन सर का नहीं मुझे मालूम, लेकिन रामदास अवार्ड सर भी नहीं है, और आपके ये भी नहीं है कर राजेश सकते नहीं ठक्कर है, सर भी नहीं नहीं है। है सर। लेकिन इन लोग का कमांड और इन लोग की जो है मैन्युफैक्चरिंग और गजब की है सर। हाँ सबको मैंने सुना है लॉकडाउन में, और रामदास बाबू सर का तो मैंने पर्सनली अटेंड भी किया है बहुत सारी चीजें, तो वाकई बहुत बेहतरीन है। हम्म। सर उत्तम मुझे मस्ती और पता नहीं, भक्ति अगर से। पहले पता होता तो मैं आती, अब तो नहीं आ पाएंगे। नहीं मुझे भी आज ही मालूम पड़ा, मुझे एक्चुअली फोन आने शुरू हो गए, तो फिर मैंने कहा देखते हैं। हाँ अब मैं आप जा करिएगा, पाऊंगा नहीं जा प्लीज पाऊंगा कि जाइएगा। ये भी पक्का नहीं है। नहीं सर, चले जाना, कुछ ना कुछ एक्चुअल में एक पॉइंट भी इंसान सीख लेता है तो बहुत बड़ी चीज रहती है। हाँ, और रिकॉर्डिंग मिलेगा तो रिकॉर्डिंग भी ले लीजिएगा। अच्छा मैं करके देखूंगा, अगर मैं गया तो मैं कुछ ना कुछ दूंगा यहाँ पे ग्रुप में। हम्म। अभी मोनिका मैडम आ गई है, मैंने ऐड कर दिया उनको। हाँ, किसी को कुछ बोलना है और? अभी नहीं तो ब्रेक लेते हैं। शशि मैडम सर मैंने। ये अनार का जो पुष्प है, दारिम हाँ का, हाँ इसके स्वरस का यदि हम जैसे ब्लीडिंग होती है ना सर, नाक फूटता है हाँ एपिस्टेक्सिस। गर्मी में, कई लोग, हाँ, तो उसमें यदि स्वरस डालते हैं तो बहुत जल्दी उसमें ब्लीडिंग भी रुक जाती है और बहुत फायदा करता है। आंवला और ये दोनों चीजें बहुत बढ़िया काम करती है। आंवले को हाँ सीधे सर, इसका लगाना है फेस पे। फूल जो होता है ना रेड, जो फ्लावर का, ऐसे अर्क निकाले, 2 4 बूंद डाल दिए थोड़ा ऐसे, अब जैसे हम लोग नस से देते हैं तो तुरंत ब्लड रुक जाता है, रक्त स्राव तुरंत रुक जाता है। और उपदंश में भी इसके जो फल के जो छिलके हैं उसको बारीक छिड़कते हैं चूर्ण को, तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मुंह से ब्लड आता है तो त्वचा का गंडूश कराते हैं। और फल के जो त्वचा का चूर्ण है उसको मधु मिला करके चाटने को देते हैं। तो दोनों इसका तो जमनवी सर ने दोनों के चूर्ण बोले हैं। जमनवी सर ने एक लेक्चर में बताया इसकी त्वक का भी और फल त्वक का भी, जी दोनों का इन्होंने इस्तेमाल बताया जमनवी सर ने। पाठक सर सर, और ना, सर के यहाँ एक काम करते हैं रवि भैया, वो नॉन मेडिको हैं, शायद 8th या 9th फेल हैं। जब मैं पहली बार उनके पास गया ना, तो वो दाढ़ी मादी घृत बना रहे थे वो लोग। तो मैंने उनसे पूछा कि ये छिलका का क्या करेंगे, तो वो क्या बोले कि ये ना कृमिघ्न है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला कृमिघ्न, ये वर्ड कैसे पता चला? वो बोले सर के साथ रहते रहते मैं भी सब चीज सीख गया हूँ कि पेट में कीड़े होते हैं तो कृमिघ्न है। सोचिए, सर की संगति से नॉन मेडिकल लोग भी सब बताते हैं आयुर्वेद। ये फायदा होता है। सर दारिम घृत जैसे महिलाओं को देते हैं 3 महीने के बाद भी, एसिडिटी वाले रहते हैं, रक्त पित्त वाले हैं, और कभी कभी उनका ये कंप्लेन आता है ना कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है, 5th मंथ में भी स्टेबल है, मूव नहीं कर रहा, तो उसके पत्रों का चूर्ण मधु में मिला करके और 3 3 ग्राम की मात्रा में ऐसे दे देते हैं, तो बच्चे में मूवमेंट आ जाता है सर। वाह, कितना बढ़िया बताया आपने। जी सर, एक चीज और पूछना था कि जो अश्वगंधा और ये दारिम का आप मिला करके जो और दे रहे शुंठी, हैं, शुंठी सूंठी इसका जी, घृत सिद्ध, तो हाँ। उसका क्या क्या लेते हैं उसमें, फल का पूरा चूर्ण या फिर छिलके का? दाड़िम का छाल, फल फल का लेते हैं। फल, फल का अश्वगंधा और छिलका शुंठी। या समूल फल पूरा? तमुल, उसका रस निकालना है, अच्छा रस निकाल के पूरा अच्छा पंचांग का। और फिर घृत सिद्ध करना है, अश्वगंधा, शुंठी और दाड़िम। और जो स्तन वृद्धि करना चाहते हैं, कर्णपाली या लिंग बढ़ाना चाहते हैं, उसमें प्रयोग करें तो बड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ, वो लड़कियां आती हैं सर मसल टोनर के लिए, तो इसका लेप लेप तो मैं अलग बना के देती हूँ घृत और घृत फायदा से भी ही आता है, रोज बट लगाएंगे तो बढ़ जाता है, बहुत बढ़ हाँ जाता है। हाँ हाँ हाँ, नेचुरल इंटरनली भी रेमेडी। देना ठीक, है, लगाना भी है, इंटरनली भी देना है, क्योंकि हाँ आम पाचन जी करेगा जी उससे ठीक है। अश्वगंधा जी नरिशमेंट करेगा, और ओरली और अप्लाई भी करना है। हम्म। और एक रोहिश तो गवत होता है ना, रोहिश घास, उससे सिद्ध घृत या उसका कल्क भी लगाए तो वो भी बढ़ाता है स्तनों को। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका तो देखा हुआ है प्रत्यक्ष। ओके चलिए, तो मैं सेशन बंद सर, करता हूँ। आप लोग मोनिका मैडम को भी बधाई दे दीजिए, लेकिन वो 1 साल पहले हो गई थी। उनका अभी दिसंबर में फाइनल एग्जाम है, वो अभी फाइनल ईयर में है। उनका थीसिस सबमिट हो गया है शायद।
और कंचन मैडम का सबमिट होने वाला है 1 महीने बाद। तो कंचन मैडम सर का अभी रेशियो देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं इसमें आगे बढ़ेंगी आयुर्वेद में ना, हाँ जी। और मेरी बहू भी छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, उसने टॉपर है यहाँ छत्तीसगढ़ की एमडी, वाह, तो छोटे छोटे बच्चे उनको पढ़ाना, उनको रखना, फिर कॉलेज जाना, थीसिस कंप्लीट करना, दूर रहना, स्कॉलरशिप मिलता था लेकिन फिर भी काफी दिक्कत आया मैं उसको जब से स्त्री वैद्य लोग आ गई ना एकेडमिक में, जी। तो आयुर्वेद को एक नया ऊंचाई मिला है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। या प्रैक्टिस में आ गई है तो आयुर्वेद को कुछ ऐसे जान आ गई है, आत्मा आ गई है पूरा। जी जी जी। हम लोग के समय में तो सर 1 लड़की होती थी, 2 लड़की होती थी पूरे क्लास में, तो सर बहुत बुरा लगता था। हमारे टाइम में भी ऐसी होती थी, और हमारे इधर केवल और बीएमएस अब जो करके। है सर साउथ साइड में जाइए तो 50% से ज्यादा लड़कियां हैं, और हाँ, सब एक सुंदर सुंदर। और हमारे समय में तो बिल्कुल ऐसा होता था कि जैसे क्लास में जाने का मन नहीं करता था। लेकिन और ये क्या, है कि आज की डेट में अच्छा लगता है कि जो है महिला वेद आगे बढ़ रही हैं सर। और क्या है, मैं भारतीय विद्यापीठ से पढ़ा हूं ना, वहां पे 90% स्टाफ लेडीज लोग हैं, टीचर लोगों में 10% ही पुरुष हैं। हम्म। मैंने जब बीएमएस किया था तब मेरे क्लास की लड़कियां इसलिए पढ़ती थी, मतलब बुरा ना माने अगर कोई सुन रहा है तो, कि हमें अच्छे लड़के से शादी करना है, सेटल होना है, प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं करना है, केवल डिग्री चाहिए, अच्छा शादी ब्याह करके सेटल होना है। बाद में ट्रेंड बदला कि जी एमडी जी, करना है ना, बस पहले ऐसे यही ही था। रहता था जी। हाँ, डॉक्टर का टैग लगना चाहिए था कि डॉक्टर बन गए, लेकिन कोई प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड नहीं होता था उस जमाने में। अभी लेकिन समय बदल गया है, लड़कियां आगे जा रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं। चलिए, तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ, अभी हम लोग 9 बजे मिलेंगे, ठीक है? और आप ठीक है, लोग, ठीक। मोनिका मैडम आ गई हैं, उनको बधाई दे दीजिए सब लोग, उनको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू बहुत सर। बहुत बधाई मोनिका मैम। इधर नहीं, ग्रुप में डालिए, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में। तो अभी इसमें नहीं आई है, ज्वाइन तो किए अभी सर नहीं, आप? अभी तो मैंने ऐड किया उनको, ये महीने में वो कहीं बाहर गई थी। अच्छा, ग्रुप में, अच्छा अच्छा, अभी ग्रुप ठीक है में। सर, ठीक, ओके। थैंक यू, प्रणाम, 9 बजे मिलते हैं, थैंक यू।